अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल चौहान स्पीक। मेरा नाम है हसन और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूल सिस्टम, जिसमें हम अपने गाड़ी के फ्यूल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जब हम अपने ऑटोमोबाइल में फ्यूल डालते हैं तो वो हमारे इंजन तक किन किन पार्ट से गुजर कर पहुँचता है। सबसे पहले आपको बताएं कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो फ्यूल टैंक, पंप, इंजेक्टर और कार्बोरेटर से मिलकर बनता है। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूल को फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचाने में। अगर हम फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स की बात करें तो उनमें फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, फ्यूल लाइंस और फ्यूल गेज है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक हमारे ऑटोमोबाइल पर बैक पे मौजूद होता है। ये वो प्लेस है जहाँ पर हमारा फ्यूल स्टोर होता है। जब हम अपने ऑटोमोबाइल में फ्यूल डालते हैं तो वो सबसे पहले फ्यूल टैंक में जाता है। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूल टैंक है। यहाँ पर ही फ्यूल स्टोर होता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचता है और डिफरेंट पार्ट से फिर होता हुआ वो इंजन तक पहुँचता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल सिस्टम का फ्यूल पंप। ये फ्यूल टैंक के करीब लगा हुआ होता है। बाइक्स में फ्यूल पंप नहीं होता क्योंकि बाइक्स के टैंक में फ्यूल सीधा ग्रेविटी की वजह से इंजन तक पहुंचता है, जबकि ऑटोमोबाइल में फ्यूल टैंक और इंजन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इनमें फ्यूल का ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से फ्यूल पंप लगाया जाता है जो कि एक प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचता है। प्लंगर टाइप और डायफ्राम पंप ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकल फ्यूल पंप हैं। इस पंप में एक चैम्बर होता है जो कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है डिफ्लेक्शन को फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की, और ये बिल्कुल पिस्टन पंप की तरह होता है और उसी तरह ही वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल सिस्टम का फ्यूल फिल्टर। ये फ्यूल पंप के साथ लगा हुआ होता है क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल में फ्यूल डलवाते हैं तो इसमें अक्सर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इंजन तक चले जाते हैं, और इन पार्टिकल्स को इंजन तक पहुंचने से रोकने के लिए फ्यूल फिल्टर का इस्तेमाल होता है। आसान अल्फाज में ये हमारे फ्यूल को साफ़ करता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल सिस्टम का कार्बोरेटर। पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर इस्तेमाल होता था, जबकि आजकल फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले कार्बोरेटर के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बाइक्स में भी कार्बोरेटर इस्तेमाल होता है जो कि आम तौर पर हमारे फ्यूल और एयर को मिक्स करता है। 3 तरह के वर्ड्स आप अक्सर सुनेंगे अगर आप कार्बोरेटर के बारे में बात करेंगे तो आइडियल, लीन और रिच। सबसे पहले आइडियल की बात करें तो ये वो सेटिंग है या जिसमें हमारा एयर और फ्यूल इक्वल क्वांटिटी में होता है और इंजन तक पहुंचता है। नेक्स्ट सेटिंग है लीन, जिसमें हमारा फ्यूल की क्वांटिटी कम और एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ये फिर यहाँ पर मिक्स होकर इंजन तक पहुँचता है। और लास्ट में आती है रिच, जिसमें हमारे फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा और एयर की क्वांटिटी कम होती है और फिर वे इंजन तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल सिस्टम का फ्यूल इंजेक्टर। आजकल गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्टर इस्तेमाल होता है जो कि इलेक्ट्रिक सेंसर और कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल होता है। जब हम इंजन को या तो गैस पे स्टॉप कराते हैं या हम इंजन पर ज़्यादा डिमांड डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक वाल्व खुलती है जो कि अलाउ करती है फ्यूल को ऐसी चैम्बर यानी कि इंजन जहाँ पर इसको बर्न होना है वहाँ तक जाने में, और जब ये डिमांड ख़त्म हो जाती है तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल लाइंस। क्योंकि अब हमने फ्यूल को ट्रैवल कराना है फ्यूल टैंक से इंजन तक, तो इसलिए कोई ना कोई लाइंस या पाइप तो होना लाजमी है जो यह काम सर अंजाम दे। तो इस काम के लिए फ्यूल लाइंस इस्तेमाल होती हैं जो कि हमारे फ्यूल को फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर तक लेकर जाती हैं। आसान अल्फाज में ये एक पाइप होता है जो हमारे फ्यूल को ट्रैवल कराता है एक जगह से हमारे ऑटोमोबाइल के दूसरे जगह तक। नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल सिस्टम का फ्यूल गेज। ये डैशबोर्ड पर मौजूद होता है और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी को बताता है। ये थे फ्यूल सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। लास्ट पर हम तमाम पार्ट्स को एक बार रिवाइंड करते हैं।
जैसे हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो वह सबसे पहले फ्यूल टैंक में चला जाता है और यहाँ से फ्यूल पंप की वजह से जो कि एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है उसे पंप कराता है फ्यूल लाइंस में से कार्बोरेटर या इंजेक्टर में, और वो कार्बोरेटर या इंजेक्टर में चला जाता है और फिर यहाँ से वो इंजन तक पहुँचता है। लास्ट पर अब आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है जिसमें फ्यूल सिस्टम के तमाम पार्ट्स मेंशन है, जिसमें फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स की लोकेशन उनकी शेप के साथ मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूल टैंक गाड़ी के बैक पे मौजूद होता है, ब्लैक कलर का बॉक्स, उसी के साथ फ्यूल पंप लगा हुआ है। वो फ्यूल पंप फ्यूल को पंप कराता है या पुश कराता है फ्यूल लाइंस में से आगे कार्बोरेटर तक, और यहाँ से वो इंजन तक पहुँचता है। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू अ लॉट. Don't forget to like and subscribe. Thank you.